की बात कर रहा हूं। तो कुछ लोग धन को केवल पैसे के रूप में लेते हैं, धन को केवल सोने के रूप में लेते हैं। धन माने समय, जो समय है उसकी योजना कैसे बनाएं। भोर में किस तरह से पंछी निकल गए, भोर में कब उड़ गए, डोर मेरा कब खुलेगा, ये पूरी मेरी मंडली को पता है। उसमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर हो सकता है, कुछ 20 सेकंड का या 30 सेकंड का। उस बहुत दिनों से, 1 साल से नहीं, 20-25 साल से, वो मेरा द्वार भोर में कब खुलेगा उनको पता है। क्योंकि मैं जिस गुरु के पास रहा, उसने कहा तू समय और इसकी गति, इसके स्वभाव और इसे लाभ लेने की बात मुझसे सीख, क्योंकि सबसे बड़ा धन है। समय चूक पुण्य का पछताने, समय चूक पुण्य का पछताने। आप कैपिटल की बात कर कि जी हमको तो बहुत धन कमाना है, समय धन आपके पास है, समय का सदुपयोग कैसे करें, समय की योजना क्या बनाई है। भोर में ध्यान कब हो, जप कब हो, अध्ययन लेखन कब हो, चिंतन कब हो, मनन कब हो। हम तो चिंता में हैं, तो कितना चिंता में रहें, कितनी चिंता करें हम, कितने दिन तक। हम तो बहुत चिंता में, हम तो बहुत दुख में हैं, हम तो दूसरों से बड़े आहत हैं, तो कब तक हर्ट होके रहें उनके बीच में। जिन्हें निकलना नहीं आता, उस समय को ब्यूटीफाई कीजिए, से सुंदर बनाइए, बहुत 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 करो, उसमें अलग 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 चीजें डाल दो। उसमें लेखन है, चिंतन है, अध्ययन है, मनन है, उसमें शुभ कर्म है, कई 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 चीजें। एक बार मैं उत्तरकाशी से ऊपर एक जोगढ़ गांव, कभी कोई 100 वहां जोगी रहते थे। वो ज्यादा रहते होंगे, कम रहते होंगे, पहाड़ के लोग हैं जो कहानी सुना देते हैं वही माननी पड़ती है। अब उन्होंने कहा 100 रहते थे, मैं 100 बता रहा हूं आपको। एक जोगढ़ गांव है, उत्तरकाशी से थोड़ा नीचे है ज्ञानजा, ज्ञानसू, छोटे 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 गांव हैं, उज्जैली। उन दोनों वहां बहुत साधु रहते थे, बहुत वैसे साधु जो समाधि सीखने गए थे, अध्ययन करने गए थे, वेद पढ़ने गए थे। हिमालय बड़ा आकर्षित कर रहा था कि बहुत पढ़े लिखे लोग, अध्ययनशील लोग, जिन्हें समाधि आती है, जिन्हें बहुत ऊंचाइयां जिन्होंने अर्जित कर ली हैं, वो साधु कहाँ रहते हैं? उत्तरकाशी। मैं भी उस लोभ में चला गया उत्तरकाशी, मुझे वो साधु देखने। किसी ने कहा यहाँ 100 साधु रहते थे इस गांव में, वहां चलते। उस पहाड़ी पर हम पहुंचे तो वहां एक महात्मा था। मैं तो जोगढ़ गांव माने जोगियों के गांव की कल्पना करके गया, पर वहां एक ही टूटा फूटा सा वो एक स्थान था। उसने कहा कभी किसी कालखंड में थे, अब नहीं है, अब एक ही रह गया है। तो मैंने कहा कुछ हमने पूछना था। तो उन्होंने कोई 3 महीने के बाद की डेट हमको दी। तो उन्होंने कहा आप आ गए, स्वागत है, ये जल रखा है, आप जिस समय आए, मेरा मिलने का समय नहीं है, ये जल है। और कुछ सूखे फल भी वहां रखे थे संयोग से। और मैंने जीवन में पहली बार महुआ देखा, सूखा क्या होता है, कि कुछ सूखे फल हैं, ये जल है, और आपने मुझसे बात करनी है। हाँ, 3 महीने के बाद की डेट दी और बोले अच्छा आप मुझसे बात कर लेना, 5 मिनट का समय है आपके लिए, 3 महीने के बाद की डेट है। आज से 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको मैं। बोले मेरे पास कोई समय नहीं है, ये इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं है, ध्यान सीखने आयो, जियो ध्यान में, समाधि सीखने आइए, खुद से पहाड़ खोदो, खुद से अपना रास्ता ढूंढो, अपदीपो भव। मैं ध्यान की कुछ बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे मुंह से ऐसा ही निकल गया कि थोड़ा ध्यान पे चर्चा करने आया था, थोड़ा समाधि पे चर्चा करने आया था। 3 महीने के बाद आना, मेरे पास कोई समय नहीं। एक और वहां साधु था और उसने कहा सचमुच स्वामी जी, आपका ना तो आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, ना आपका अनादर कर रहे हैं, ये बहुत व्यस्त हैं, ये इनके पास समय है ही नहीं। और जो इन्होंने डेट दी है आपको 3 महीने के बाद, मैं इनका चार्ट दिखा देता हूं। वो अंदर से आए, तब तक तो साधु अंदर जा चुका था वो। तो उन्होंने कहा मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं इनका, वो 3 महीने के बाद की डेट जो दी है उसी दिन ये खाली हैं। वो जो समय दिया है, ऐसे 5-6 लोगों को भी समय दिया है, उसमें आपका ही 5 मिनट है, आइए 3 महीने के बाद, क्योंकि मैं भी खाली नहीं हूं। आप कल्पना कर सकते, हम तो बहुत खाली हैं, लेकिन हमने एक बहुत अच्छा शब्द सीख लिया है सबने, हम बड़े बिजी हैं, हम बहुत बिजी हैं। अच्छा, जो बिजी नहीं है वो भी बोल रहे हैं हम बहुत बिजी हैं। हम तो बहुत ही व्यस्त हैं।
अस्त व्यस्त हैं, व्यस्त नहीं है, हम अस्तपस्त हैं, व्यस्त नहीं है। व्यस्तता तो कुछ और चीज का नाम है, क्योंकि क्रम नहीं जानते कैसे जिए। समय एक धन है, विचार एक धन है, परिवार एक धन है, मित्र एक धन है, प्रकृति एक धन है, कैपिटल एक नहीं है। अब एक आंखें बंद करके धन के पीछे दौड़ लगाना कि बहुत धन आ जाएगा, बहुत पैसा होगा तो बड़प्पन मिलेगा, ख्याति मिलेगी, संपन्नता और तरीके के अनुकूलताएं लेकर आती है। ये सच है कि आर्थिक अनुकूलताएं बहुत कुछ दे देती हैं, वो भी एक सच है, लेकिन अर्थ सब कुछ नहीं देता। केवल धन में सब कुछ नहीं छुपा है। तो धन का सदुपयोग कैसे करना है, वो समय धन हो, परिवार धन हो, मित्र धन हो या जीवन धन हो, लाइफ कैपिटल, जो जीवन धन है, जो प्राण धन है, बिना धर्म के धन का या बिना धर्म के अर्थ का उपयोग नहीं कर सकते। धर्म ही आपको दृष्टि देगा कि अर्थ कितना चाहिए, और वो कितना। तीन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रध कस्विद्धनम, कितना, गिद्ध जैसी दृष्टि न रखें उस पर, उतना जो त्याग पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, प्रेम पूर्वक भोगा जा सके, उतना धन। कबीर जैसे आदमी थोड़ा घाटे टोटे में रहता होगा तो उसने तो लगभग कुछ एक लमसम कोई बात कही कि इतना धन दे दीजिए मुझे। बड़ा कबीर थोड़ा घाटे और उसमें बहुत ज़्यादा धन नहीं रहा होगा, तो उन्होंने कहा कितना हो कि जामे कुटुंब समाय। एक मैं किसी अपने मित्र सन्यासी से कह रहा था कि इसको किस अर्थों में लें, बोले जिसका जितने साइज का कुटुंब है। मैंने कहा मेरा तो कुछ ज़्यादा बड़ा परिवार है, जगह 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 हमारी शाखाएं, जगह जगह हमारे लोग हैं, तो मैं इसको किस तरह से लूं। बोले उसी साइज में आप ले लीजिए, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय। कुटुंब, अरे ध्यान दो, कुटुंब के लिए धन मांगा है, खुद के लिए नहीं। कबीर की फिलॉसफी देखिए, कबीर किसके लिए धन मांग रहा है, साईं इतना दीजिए। धन माने केवल पैसा नहीं, वो सारे साधन, मुझे उतने साधन दे देना, जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं। और उसमें एक नई चीज जोड़ी फैमिली में, साधु न भूखा जाए। बहुत बड़ी फिलॉसफी है। आपके परिवार में एक हिस्सा साधु का भी डालो, सत्पुरुषों का डालिए, एक हिस्सा उसको अपना फैमिली मेंबर बनाइए। साधु न भूखा जाए, मेरे घर एक तो मैं भी भूखा ना रहूं, और मैं एक सन्यासी साधु संत का और एक यति योगी तपस्वी का भी आदर कर सकूं। साधु न भूखा जाए, इसका अर्थ अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, अनायास कोई मेरे जीवन में आए मैं उसका भी आदर कर सकूं। साईं इतना दीजिए। अब क्या दीजिए, साईं इतना दीजिए, इतना प्रेम दीजिए, इतना ज्ञान दीजिए, इतना आदर दीजिए, इतनी सद्भावना दीजिए, इतनी मुझ में संवेदनाएं दीजिए कि मैं भरा पूरा अनुभव कर सकूं, और जो दूसरा आया है उसका भी आदर कर सकूं। बिना धर्म के अर्थ का अनर्थ कर देंगे हम। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत भोगने की प्रवृत्ति हम में आ जाए, तो हम भोगें त्याग पूर्वक। त्यक्तेन भुंजिथा, वेद ने कहा है जो कुछ आए आपके लिए, ये आपके भोगने के लिए नहीं है, त्याग पूर्वक भोगो। और मेरा ऐसा विश्वास है कि व्यक्ति जब त्याग पूर्वक भोगता है तो बचता है, फिर बहुत बच जाता है। जो लोग इस प्रकार की शिकायत में हैं कि महाराज जब बहुत थोड़ा सा है, क्या कर रहे हैं, बचता ही नहीं है, तो दान कहाँ से दें, सेवा कैसे करें, दूसरों के काम में कैसे आए, वो बहुत कम है। अरे त्याग पूर्वक भोगोगे, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, तो ज्यादा दिखेगा। तो भोग की सीमा तो खड़ी करो। और मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर धर्म जीवन में आ गया तो सीमा खड़ी होगी, एक बॉर्डर लाइन खड़ी करेंगे आप, वर्जना खड़ी करेंगे। और अगर आपने बॉर्डर नहीं लगाया कोई कि कितना चाहिए, कितना जिए, कितना भोगें, तो ध्यान रहे वो अधर्म हो जाएगा। तो धर्म उसे कहते हैं जहाँ सीमाएं हैं, धर्म उसे कहते हैं जहाँ वर्जनाएं हैं, धर्म उसे कहते हैं जहाँ पर कोई खड़ा है कि बस आगे नहीं बढ़ सकते, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। और वो सबके लिए है, वो केवल शिष्य के लिए, गुरु के लिए भी है। सीमाएं बस इतनी, इससे आगे नहीं जाना। एक ग्रीन जोन है, एक येलो जोन है, एक रेड जोन है।
बस यहां रहो ग्रीन जोन में, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे आप। और थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ये येलो जोन है, ये पीली बत्ती है, इसका अर्थ है कि नहीं नहीं आप कुछ आगे बढ़ाए हैं। एक ग्रीन जोन है, वहीं रहिए। एक येलो यानी पीली, एक रेखा, पीली की रेखा खींच दो कि बस यहां तक पहुंच तो गए, आगे नहीं जाएंगे। आगे कौन सा एरिया है? और वो सीता के लिए भी था कि देखो इतने कदम आगे बढ़ जाना, इसके आगे नहीं। फिर आगे विपत्ति है, आगे नहीं आना। मां ये एक रेखा है, इसे पार मत कर देना। वो सबके लिए है, वो रेखा, वो बॉर्डर सबके लिए है। तो जिनके जीवन में धर्म है, उस रेखा को वो पार नहीं करते। धर्म आ जाने से आप अनुचित नहीं कर सकते, अमर्यादित नहीं हो सकते, स्वच्छंद नहीं हो सकते, स्वेराचारी नहीं हो सकते। मनमाना आचरण करें, अकेले हैं, कौन पूछता है, हम तो बाबा जी बन गए ना भैया। एकांत में भी आप चौकन्ने रहेंगे और बहुत अद्भुत मर्यादाएं आपके पास रहेंगी। धर्म आपको जीना सिखाता है। सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है। वह हमारा स्वभाव, स्वाभाविक मांग, हमारा जीवन और वही हमारी सत्ता है। इसलिए जब व्यक्ति सत्य से विलग होता है अथवा अपने स्वरूप, स्वभाव, सत्ता से, तब वे विजातीय भाव या विजातीय सत्ता से जुड़कर दुखित अनुभव करता है। दुख जैसी या वेदना और द्वंद्व जैसी कोई सत्ता इसलिए है कि हम स्वरूप, स्वभाव, अपनी सत्ता या अस्तित्व से विलग हैं या अपरिचित हैं। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि आत्मविस्मृति ही बड़े दुख का कारण है। जो आत्मविस्मृति है, स्वयं को भूलना है। इसलिए वेद का घोष है असतो मां सद्गमय। दिव्य जीवन के लिए मैं सत्य का आराधक बनूं, सत्यान्वेषी बनूं, और मैं कभी भी वैसा न करूं जो अज्ञान के द्वारा होता रहता है। अज्ञानता में जो होता है वह बड़ा कष्टकारक है। इसे दिव्य जीवन के निर्माण के लिए प्रार्थना की गई, मैं सत्य का आराधक बनूं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं उजालों का उपासक बनूं। रात में भी उजाला पैदा कर सकूं। अमावस भी मेरे लिए पुरुषार्थ का पात्र बन जाए। मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो छीज रहा है, बीत रहा है, रीत रहा है, या जो हिरास सा है हर पल, उससे मुक्त होकर अमृत तत्व को प्राप्त हो जाऊं। ये वेद की प्रार्थना है। क्योंकि यहां का सच मृत्यु है, यहां के पदार्थ मरण धर्माए, नश्वर हैं, विनाशी हैं, क्षण भंगुर हैं, स्वभावतः परिवर्तनशील हैं। स्वभावतः उनमें परिवर्तन है। इसे जो रोज बदल रही हैं चीजें, वो मुझे प्रभावित न करें।
अप्रभावित रहें। तो ये पुरुषार्थ के लिए प्रार्थनाएं हैं। ये प्रार्थनाएं पराक्रम से जुड़ी हैं, शौर्य से जुड़ी हैं। इन प्रार्थनाओं में अथवा ये जो आह्वान है, इसमें अपनी पूरी सत्ता को एकीकृत करने का आह्वान है। दो पक्ष सदा रहते हैं, उजाला अंधेरा, जैसे दिन रात। दो पक्ष, जैसे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, जैसे दक्षिणायन उत्तरायण, एक उभय पक्ष। कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर रहता है जब चंद्रमा पर यान पहुंचता है, जब मंगल पर यान पहुंचता है। कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उस समय वो ब्लैंक हो जाती है चीज, समझ नहीं आता। कुछ पल के लिए सिग्नल नहीं आते, संदेश नहीं आते। एक ब्लैंक, ब्लैक, कालापन, कुछ नहीं दिखता। अंतरिक्ष विज्ञानियों से बहुत निकट से मेरी बात हुई है। ठीक वैसा ही हमारे साथ होता है, एक विचार के डूबने के समय और दूसरे के उदित होने के समय। एक विचार जब डूब रहा है और दूसरा उदित हो रहा है, प्रकाश में और अंधकार में बहुत अंतर नहीं है। यहां कुछ अधिक प्रकाश दिखाई दे रहा है और वहां थोड़ा कम है, यहां अधिक फोकस है। एक बहुत जो दिव्य जीवन के लिए मैंने सूत्र लिया है कि विचार सिद्धि करें, विचार को पैना बनाएं, वैचारिकी पवित्र हो, चिंतन शुद्ध हो, उस पर ध्यान दीजिए। एक विचार डूब रहा है, एक विचार उग रहा है। जो उग रहा है वो वर्तमान है, जो उसके पीछे खड़ा है वो भविष्य है। ये जो उगकर फिर डूब गया ये भूतकाल है। इसलिए एक स्मृति है, दूसरी कल्पना है। स्मृति भूतकाल में लेकर जाती है, भविष्य की कोई याद नहीं आती, भविष्य की कल्पनाएं करते हैं आप भविष्य को याद नहीं करते कि चलो कल पर विचार कर लें, कल को याद कर लें, आने वाले कल को याद कर लें। आने वाले कल की कल्पना करते हैं आप, आने वाले कल को याद नहीं करते। आप याद करते हैं बीत गए कल को। जो बीत गया है आप उसकी स्मृति में रहते हैं, उसे याद रखते हैं कि जो कल बीत गया था और एक सप्ताह बीत गया, पिछला साल चला गया, तो जो स्मृतियों में है, स्मृति कोश में, वो भूतकाल है। और जो अभी आपके सामने ये वर्तमान है, और जो नहीं आया है वो भूतकाल है। उसकी आप कल्पनाएं कर रहे हैं, उसके लिए योजनाएं बना रहे हैं, उसके लिए अनुमान लगा रहे हैं, उसके लिए कोई आकलन कर रहे हैं, उसका कोई एक आभास आपके आसपास है, एक आभास। ये ध्यान रहे, भविष्य का ही आभास होता है, भूतकाल का नहीं। जो विमर्श है भूतकाल का कभी नहीं होता, कभी नहीं। जो विमर्श है वो वर्तमान में से ही निकल रहा होता है। एक ऐसी कोई चीज जो हमें हर पल ढक रही है, हर पल ढक रही है, हमें वर्तमान में नहीं रहने देती, स्वरूप में नहीं रहने देती, जो हमारी सत्ता में नहीं हमें रहने देती, एक आवरण में हर पल ढके रहती है। विमर्श, विमर्श। एक और बात, एक विकल्प में हम जीते हैं। कभी कभी यहां से सुख नहीं मिला, यहां से मिलेगा। तो एक जो अध्यास है कि हमें हर पल विकल्प में जीना है, विमर्श में जीना है, या दृश्य में जीना है, दृश्य के विमर्श और विकल्प में जीना है। एक और बात, आभास में जीना है।
एक जो आभास में जीना है, जैसे सुखाभास, एक सुख का आभास हुआ आपको और उसे पाने के लिए दौड़ पड़े आप। अर्थ हमें सुखाभास कराता है, वस्तु हमें सुखाभास कराती है। जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, ऐसा पा लेने से, ऐसा छू चख लेने से, इतना संग्रह संचय कर लेने से सिद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा, संपन्न कहलाएंगे, जय होगी, ख्याति होगी, एक विमर्श। हम उसमें जीना चाहते हैं जो कुछ बड़ा सा है, उसके लिए फिर विकल्प में जीना चाहते हैं। हम आभास के आश्रय में रहते हैं। एक और बात कहूं मैं, हम अवलंब में जीते हैं, सहारे में जीते हैं, इसलिए हम अपनी सत्ता में नहीं रह पाते। हर पल अवलंब चाहिए, आश्रय चाहिए, सहारा चाहिए अन्य से। जो बहुत बैसाखी से चलने का आदी हो, जो बहुत सहारा आश्रय लेके चलने का आदी हो, ठीक होने के बाद भी उसे बैसाखी चाहिए। जो बहुत दिन तक जंगले में, और जंगले से मेरा आशय जो कैद में रहते हैं, पंछी, परिंदे, पशु, खा पी के फिर वहीं आ जाते हैं अंदर, वहीं पर एक आश्रय में है, विमर्श में है, अवलंब में है, विकल्प में है, आभास में है। कितना ये वैसा जीना है कि कितना हम आधारित होकर जी रहे हैं, कितने आश्रित होकर जी रहे हैं। हमें संवेदनाएं चाहिए, हमें सहानुभूति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए, अन्य से अनुकूलताएं चाहिए। ये तो मैं विषय ये कह रहा हूं कि कई सत्ता में इसलिए नहीं रह पाते हम, उनको बहुत मूल्य देकर, उन्हें बहुत बड़प्पन ढूंढकर, उन्हें बड़ा मानकर, और उनके सुख के आभास में हम जीते हैं, और वो नहीं मिल रहा है तो दुखी। एक और मैं बात कह दूं, फिर विषय में चलेंगे। चित्त विकल्पों का भंडार है। जो चित्त है हमारा, हमारे अंतःकरण में चार चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चार चीजों का नाम है अंतःकरण। एक है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है चित्त, या मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। जो चित्त है हमारा, वो विकल्पों का भंडार है, और उसके पास विकल्प और वृत्तियां बहुत हैं, बहुत विकल्प और वृत्तियां हैं। तो जो बहुत विकल्प और वृत्तियां हैं, वो आभास के कारण हैं, वो विमर्श के कारण हैं। उनमें एक आश्रयता पैदा हो जाती है, एक और बात कहें, दासता पैदा हो जाती है, फिर एक भीतर दैन्य रहता है। इतना सब के कारण वस्तु पदार्थ की अनुकूलता न हो तो अभाव रहता है, एक कमी सी रहती है। इसका अर्थ यह है कि स्वरूप, सत्ता, निजता, अस्तित्व से परे जो कुछ है उसमें जी रहे हैं। इसका अर्थ है जो कुछ है उसमें जी रहे हैं, यही विजातीयता है। जब कभी कोई सजातीय भाव, जब कोई सजातीय गुण, सजातीय वृत्ति आप में पैदा होती है, तब अर्थ नहीं चाहिए, दृश्य नहीं चाहिए, रूप नहीं चाहिए, कोई जय जयकार नहीं चाहिए। जब आप स्वरूप में होते हैं, सुषुप्ति काल में ऐसा होता है। थक हार कर जब आपकी आंख लग गई, जब आप सो रहे हैं, उस समय जो स्फूर्ति है, उल्लास है, उमंग है, तरंग है, तब जब पाचक रसों में वृद्धि है। असली जीवन तो नींद से आता है। मुझे कोई अभी पीछे जब हम लोग गए थे वहाँ क्रूज में कथा कहने, तो संयोग से कोई डाइटिशियन मिल गए, और उनके साथ ही उनके कोई मित्र थे जो कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए कुछ चीज़ें बनाते हैं, उसके लिए कुछ वस्तुएं, उस प्रकार के केमिकल्स, कॉस्मेटिक सर्जरी में जो चीज़ें, सुंदरता के लिए जो चीज़ें। तो मैंने पूछ लिया कि अरे ऐसा धंधा है आपका?
कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं आप कि लोग सुंदर दिखें और ऑपरेशन के लिए। बोले हाँ हमारा कुछ मेडिकल का बिजनेस ऐसा है। तो मैंने कहा और क्या चीज़ है ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए? तो उन्होंने कहा कि सुंदर दिखने के लिए आहार और नींद। अगर आपने ठीक ढंग से आहार ले लिया है और आपको प्रॉपर नींद आती है, स्लीप आती है, साउंड स्लीप, स्वप्न रहित निद्रा, द्वंद्व रहित निद्रा, तो अगर आप बहुत अच्छी नींद लेना जानते हैं तो और नींद आपको आती है तो आपकी काया सुंदर दिखेगी, आपकी काया बहुत अच्छी रहेगी। आपको नींद आए लेने, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। निशा की आराधना बड़ी आराधना है। सुषुप्ति काल में आप प्रसन्न हो जाते हैं, आह्लादित होते हैं। जब भोर में आप उठते हैं तो स्वरूप में से निकले हैं, सत्ता में से, निजता में से, अपने अस्तित्व में से। और सच मानिए तब कोई आपके पास नहीं है, न वस्तु है, न व्यक्ति है, न पदार्थ है, न दृश्य है, न घटनाएं, और न कुछ वैसा है। आप हैं, कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। अब वो जो कॉन्शियसनेस है वो है बीज में, कॉन्शियसनेस है बीज में, वो चेतना है बीज में। अब वो बीज में जब चेतना आती है तब धीरे से बीज आकार लेने लगता है। अब वो धीरे से बीज आया, अब वो धीरे धीरे उसमें ऐसे कपास निकलने लगी, फूल बनने लगा, कपास निकल आई, कपास में से धागा। ये जो आपने कपड़े पहन रखे हैं या जो मेरे पास ये वस्त्र है, ये क्या है? इसमें क्या है जी? ये वस्त्र है। बहुत आदर के साथ आप इसे उत्तरीय कह सकते हैं, पर इस उत्तरीय में क्या है? वस्त्र में क्या है? धागा, यार्न। उसमें क्या है? कॉटन, सूती कपड़ा। और ये कॉटन किससे बनी है? इसमें कुछ मॉलिक्यूल हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं, और इसमें कुछ एटम हैं, और इसमें कॉन्शियसनेस, कपड़ा होना, इसके भीतर है कपड़ा होना। गन्ना होना नहीं है इसमें मटर होना नहीं है, इसमें जौ होना नहीं है, कपड़ा होना, कॉन्शियसनेस। इसे आप भून दीजिए, इस चेतना को आप भून दें, कपास नहीं होगी। आपकी हथेली पर मैं 2 चने रखूं, एक कच्चा चना और एक भुना हुआ चना, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या है, तो आप कहेंगे कोई सैद्धांतिक अंतर नहीं दिखता, कोई बुनियादी फर्क नहीं है इसमें, ये चना है और हाँ 2 चने हैं हथेली पर। तो फिर मैं आपसे कहूँ थोड़ा चिंतन कीजिए कि ये दोनों चने कैसे हैं, इनका भविष्य देखना क्या है, इन पर थोड़ा विचार करो। और आप विचार रखें, चिंतनशील प्राणी हैं, और विवेक के साथ आप जुड़कर देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि हाँ, एक चना कच्चा है जो जल की निकटता में रूप बदल सकता है, धरती में जाए तो अंकुरित हो सकता है, पर ये दूसरा जो चना है ये भुन चुका है, ये भुन गया है, इसमें अंकुरण नहीं होगा। जो भुना हुआ चना है धरती में डालेंगे तो पेड़ नहीं बनेगा, कच्चा चना पेड़ बन सकता है। ध्यान रहे, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो हमारी चेतना बहुत बाहर है, वस्तुओं के पास, व्यक्तियों के पास, दृश्यों के पास, और वो चूंकि रूप रस गंध के आश्रय में है, इसलिए आंख खुलने के बाद फिर से आहार चाहिए, दृश्य चाहिए, देह, और हम फिर से लौट आते हैं। लेकिन जब कॉन्शियसनेस अपने आप में से, जब चेतना अपने में से लौटती है, स्फूर्ति लेकर, उल्लास लेकर, बड़ी तरंग लेकर, इसलिए जिन्हें बहुत ऊर्जा चाहिए, जिन्हें अच्छे निर्णय करने हैं, वो भैया थोड़ा नींद जरूर लें, या कि उन्हें ध्यान आना चाहिए, थोड़ा ध्यान में जाओ, नींद जरूर लो, आहार विहार निहार। इसे जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो उसमें ये बातें आती हैं कि जो अर्थ है उसके कितने आश्रय में रहें। कल आपसे मैंने अर्थ की चर्चा की थी कि बिना धर्म के जब अर्थ आएगा और वो डिस्प्रपोर्शनेट होकर आएगा, ज्यादा होकर आया, किसी भी तरह से आपका अनर्थ कर देगा। वो अधिक मात्रा में नींद के रूप में आया, वस्तुओं के रूप में आया, पदार्थों के रूप में आया, पैसे के रूप में आया, सम्मान के रूप में आया, या जड़ता के रूप में आया, आपका नर्थ कर देगा। इसे एक विवेक के साथ में
आश्रय, विमर्श, विकल्प, आभास, अवलंब, इन पर ध्यान दो तो पता लगेगा ये विजातीय चीजें हैं, इनमें उलझे हुए हैं। कोई 20 साल पहले, और लगभग 20 साल के और भी ज्यादा हो गए होंगे, जब कथाओं का दौर चला तो कथा की पिच पर मैं भी खड़ा हो गया था। तो 20-22 साल पहले जब कथाओं का दौर चल रहा था, चरम पर था वो जब। अब तो कथाएं बेचारी व्यथा हो गई हैं। अब कथाओं में तो डांस है, नाच गाना है, कीर्तन है, ताली बजाओ, गरबा गाओ, डांडिया है। बेचारी कथा खो गई है, अब कुछ और हो गया है कथा में। तो अब तो कथा ही खो गई है कथा में, कथा तो मिलती नहीं है। कथा में कोई दर्शन नहीं है, चिंतन नहीं है, कथा में सिद्धांत नहीं है, निष्ठाएं नहीं है, कथाओं में शास्त्रों की आहट नहीं है। कथाओं में तो बेचारी अब कथा ही ढूंढ रही है, कथा स्वयं व्यथा हो गई है। तो तब जब 2 दशक पहले ये चल रहा था एक दौर, तो उसमें विद्वान ढूंढते थे कि इस कथा सांख्य पर, वेदांत पर, न्याय पर, योग पर आधारित है। कथा की थीम क्या है, कथा में वक्ता कहाँ खड़ा है, किस पिच पे खड़ा है, वेदांत में, सांख्य में, योग में, वैशेषिक में, मीमांसाओं का आश्रय है, या कथा में कौन सा धरातल है, किस सिद्धांत की निष्ठा है, कथा कहां से निकल रही है, किस आश्रय में से आ रही है। 20 साल पहले एक बात हमने कही, कुछ विद्वानों के बीच में हम लोग बैठे थे, चर्चा हुई कि जो क्रोध है उसमें व्यक्ति 24 घंटे नहीं रह सकता। गुस्से में आप 24 घंटे नहीं रह सकते, 24 मिनट नहीं रह सकते। तो जिन्हें बहुत क्रोध करना आता है, वो क्रोधी व्यक्ति कुछ आधे पौने घंटे के बाद पागल जैसा हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। चित्त की 5 वृत्तियां हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध। ये ध्यान से सुनने की बात है। चित्त की 5 वृत्तियां हैं, एक है क्षिप्त, दूसरी विक्षिप्त, तीसरी है मूढ़, चौथी है एकाग्र, 5वीं है निरुद्ध। अगर बहुत वस्तु पदार्थों के आश्रय, विमर्श, अवलंब, आभास और इस विजातीय भाव में रहोगे तो चेतना विक्षिप्त रहेगी, क्षिप्त रहेगी, मूढ़ रहेगी। हम जिसका जैसा संग करते हैं वैसी स्थिति हो जाती है, वैसा रुझान बनने लगता है, वैसी प्रकृति बनने लगती है, वैसा स्वभाव बनने लगता है, वैसे अभ्यास होने लगते हैं, उस वैसी आदतें बनने लगती हैं। पूरी साइको बायो टेंडेंसीज, पूरा इन टोटलिटी में आप जो निकल कर आते हैं, कुछ और निकल कर आते हैं। अभिजात्य, संभ्रांत तथा कथित संपन्न जो घराने हैं, वहां कुछ चर्चा ही नहीं सिवाय ज्वेलरी के। इस ढंग की ज्वेलरी, इस ढंग के कर्टन कारपेट, इस ढंग की ब्रांडेड वस्तुएं, इस ढंग की कार, उन लग्जरी आइटम के अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास। एक पूरी साइको बायो उनकी जो टेंडेंसीज हैं, जो अपर एंड के लोग हैं, जो बहुत ऊपर के परिवार हैं, उनके पास चर्चा नहीं है। बेचारा सामान्य व्यक्ति है तो उसकी कुछ और चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं में है क्या? विमर्श के, विकल्प के, आश्रय के, अभाव के, अवलंब के और उन चीजों के कि उसमें ही चेतना, विजातीय चेतना। एक दिन मैं कुछ विद्वानों के बीच में बैठा था, कह रहा था कि गुस्सा 24 घंटे नहीं कर सकते आप। हाँ, 24 घंटे प्रेम में रह सकते हो आप। जिसे बहुत गुस्सा करना आता हो उससे को रिकॉर्ड बनाइए 24 घंटे का गुस्सा करके, इस टेम्परामेंट को बना के रखो, 24 घंटे क्रोध करके देखिए। तो किसी आप हेय, निंदनीय, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य अवस्था में 24 घंटे नहीं रह सकते। जो अग्राह्य है, अग्राह्य करते जो एक्सेप्ट नहीं हो सकती, अंतःकरण को मान्य नहीं। अरे एक वस्तु जो अमान्य है उधर में जाए तो सही एक बार। कई बार एक पार्टिकल, एक स्मॉल पार्टिकल, एक नन्हा सा कोई एक कण जाता है अन्न के साथ और वमन हो जाती है, उल्टी हो जाती है, पूरे उदर में संघर्ष।